किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब इंसान को तैरना नहीं आता। इसी तरह से परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक राजा की है, एक दिव्यांग राजा की। दिव्यांग का मतलब था कोई उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन उसका कार्यकाल बहुत अच्छा था। उसकी प्रजा उसके राज्य में बहुत ज़्यादा खुश थी। सारी प्रजा हमेशा अपने राजा की तारीफ़ किया करती थी, क्योंकि राजा के सामने जब भी कोई प्रजा का व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आया करता था तो राजा उनकी फरियाद एकदम से सुना करता था, उनकी फरियाद पे एकदम से गौर किया करता था। इसीलिए सारी प्रजा राजा से खुश थी और दूर दूर तक उस राजा की ख्याति फैली हुई थी। एक बार राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और वो देख रहा था उस गलियारे में उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई हैं। वो पेंटिंग एक एक पेंटिंग को देखता रहता है। वो पेंटिंगें उसके पिताजी की, पिताजी के पिताजी की, पिताजी के पिताजी की, ऐसे ही कई पीढ़ियों की उसकी पेंटिंग उस गलियारे में लगी होती हैं। और वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है कि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ, इतने सूरवीरों के ख़ानदान में पैदा हुआ। इस बातों को सोचते सोचते वो सारी पेंटिंगों को एक एक करके देखता रहता है। लास्ट की पेंटिंग के बराबर में एक जगह खाली होती है। उस खाली जगह को देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि यहाँ मेरी पेंटिंग आएगी। वो इसलिए उदास नहीं होता क्योंकि उसे मरना होगा और मरने के बाद उसकी पेंटिंग लगेगी। वो इसलिए उदास होता है कि मेरी एक आँख नहीं है और एक मेरा पैर भी नहीं है, भला मेरी कैसी पेंटिंग यहाँ बनकर लगेगी। मेरी पेंटिंग तो बनने के बाद अच्छी भी नहीं लगेगी और इन सारे सूरवीरों के बराबर में जब मेरी पेंटिंग लगेगी तो वो तो बिल्कुल बेकार लगेगी। वो इस बारे में बहुत सोचता है। सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के लोग या मेरे राज्य के लोग ना जाने कैसी पेंटिंग बनवाएंगे मेरी। इससे पहले मैं खुद ही अपनी पेंटिंग बनवा लूँ, अपने जीते जी अपनी पेंटिंग क्यों ना बनवा लूँ। वो सारे राज्य के चित्रकारों को, सारे राज्य के पेंटरों को बुलवाता है और सभी से कहता है कि आप सब लोग में से कोई भी मेरी एक सुंदर सी पेंटिंग बनाओ। सारे राज्य में ऐलान कर देता है कि कोई भी चित्रकार यदि मेरी सुंदर सी पेंटिंग बनाएगा तो मैं उसे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। काफ़ी सारे चित्रकार अपने मन में ये सोचते हैं, आपस में बातें करते हैं कि भला ऐसे राजा की पेंटिंग कैसे बनाई जाएगी जिसकी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। कैसे पेंटिंग बनाएं इसकी सुंदर सी। ऐसा ना हो कि इसकी पेंटिंग बना के ले जाएं और राजा इनाम देने की बजाय हमें मृत्युदंड ही दे दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की पेंटिंग बनेगी कैसी जिसकी एक आँख नहीं और एक पैर नहीं। बनने के बाद वो कैसी लगेगी, ये सोचकर सारे पेंटर पीछे हट जाते हैं। कोई भी जल्दी से उस राजा की पेंटिंग बनाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी एक 20 साल का लड़का आता है और कहता है, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, आपको वक्त दिया जाता है। 24 घंटे बाद आप हमारे दरबार में आना, वहीं पर सबके सामने हम अपनी पेंटिंग को देखेंगे। और उस दिन दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं, बड़े बड़े पेंटर आते हैं, क्योंकि सभी ये देखना चाहते थे कि उस लड़के ने आखिर उस राजा की पेंटिंग बनाई कैसे। उसने तो खुद ही अपना सिर ओखली में दे लिया है, मौत के मुंह में सिर दे लिया है, क्योंकि राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आएगी और राजा उसे मृत्युदंड दे देगा। ये सब देखने के लिए पूरा दरबार उस दिन खचाखच भरा होता है। वो लड़का अपनी पेंटिंग लेकर आता है और उस पर कपड़ा ढक कर लाता है, और जैसे ही वो लड़का उस पेंटिंग से कपड़ा हटाता है तो सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सब बड़े खुश होते हैं, राजा भी बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग। सारे दरबारी, सारे मंत्री, सारे पेंटर उस लड़के की तारीफ़ करते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और सभी लोग आपस में ये बात करते हैं कि अरे वाह, राजा की इतनी सुंदर पेंटिंग इस लड़के ने बनाई है। तो आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर उसने पेंटिंग कैसी बनाई। तो उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में राजा को घुड़सवार दिखाया था। आप जानते हो जब घोड़े पे पेंटिंग बनती है, एक साइड से जो पेंटिंग बनाई थी तो उसमें राजा का एक ही पैर दिखाई दे रहा था, दूसरा पैर जो नहीं था वो नहीं दिखाई दे रहा था। और घोड़े पर बैठा हुआ भी राजा तीर कमान से निशाना लगा रहा था, एक आंख बंद कर कर, और जो आंख बंद करी हुई थी वो उसकी पहले से ही खराब थी। तो राजा को इस तरह से दिखाया, एक घुड़सवार दिखाया घोड़े पर बैठा हुआ एक साइड से जो तीर के द्वारा निशाना लगा रहा है एक आंख बंद कर कर। तो उसकी खूबसूरती को सभी देखकर हैफ मान गए कि एक अपाहिज राजा को उस लड़के ने पेंटिंग में एक ऐसा महान योद्धा, एक धनुर्धर, एक घुड़सवार दिखाया था
कि सभी लोग हैप रह गए और वो अब तक के उसके सारे पूर्वजों में से सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट पेंटिंग थी। तो राजा बड़ा खुश होता है और उस लड़के को बहुत सारा इनाम देता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है समस्या को देखने का, हमारी सकारात्मकता क्या है, हमारी पॉजिटिविटी क्या है। कई बार हम बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं और नकारात्मक सोच अपने मन में ले आते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिविटी से सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे हम काफ़ी सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। एक वैक्सीन जो हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए और वो है सकारात्मक सोच की वैक्सीन। जब भी हम सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, तो हम सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। और एक बात दोस्तों, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है तो समझ लो उसने जीवन ही छोड़ दिया। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़िए और सकारात्मक सोच रखिए। हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से सोचिए, अच्छा सोचिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। जितना आप सकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, उतना ही आप हर समस्या को आसानी से समाधान दे सकते हैं, हर समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।